जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। अग्निवीर सेना भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी होने के बाद कुछ युवाओं के चेहरे पर जरूर खुशी की लहर दौड़ गई, तो वहीं बहुत से युवा अभी मायूस हैं, निराश हैं, हताश हैं। इसका रीजन ये है कि जिन बच्चों का चयन हो गया है, वो सेना में अग्निवीर बन गए हैं, उन युवाओं में खुशी की लहर है कि उनका सेना की वर्दी पाने का सपना पूरा हो गया है। लेकिन एक अधिकतर युवा जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उन युवाओं में कहीं ना कहीं निराशा है, वो युवा अभी गुमसुम से हैं। तो देखिए, आज का यह वीडियो उन तमाम युवाओं के लिए भी होने वाला है जो इस बार चयनित नहीं हुए हैं, उनको क्या करना चाहिए, क्या करना होगा, और भी रिजल्ट को लेकर जो भी और एआरओ के रिजल्ट जारी हुए हैं उस रिजल्ट पर भी नजर डालेंगे। इसलिए वीडियो पूरा जरूर देखा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो होने वाला है, क्योंकि आप खुद ही देख पा रहे होंगे कि जिन युवाओं का चयन नहीं हुआ है वो अब क्या करें, अगली भर्ती में किस ट्रेड के लिए फॉर्म भरें ताकि आपका भी चयन हो सके। यानी हमने इस रिजल्ट को पूरा समराइज किया है, एनालिसिस किया है कि कहां पर किस ट्रेड को लेकर कितनी वैकेंसी दी गई है, किस स्टेट के किस एआरओ में कितनी वैकेंसी दी गई है, और उसी रिपोर्ट को देखकर आपको यह कहना चाहेंगे, आपको यह फैसला भी लेना चाहिए कि रिजल्ट कहां जा रहा है, किस ट्रेड के लिए कितनी वैकेंसी जा रही है। तो उसी के अनुसार आपको आगे के लिए अपनी प्लानिंग कर लेनी चाहिए। जैसा कि यहां पर दिया, सही समय पर सही प्लानिंग अभी से कर लें। और ये 2 से 3 रिजल्ट है जो अभी तक इनको भी जानेंगे, और ऑल ओवर अब तक का जो रिजल्ट रहा है उसमें भी हम देखेंगे कि कौन सा एआरओ जेडआरओ कहां पर है, कितनी वैकेंसी किस एआरओ जेडआरओ में अब तक दी गई है। और एक खबर मैं आपको ये भी बताऊंगा, देखिए यहां पर इस चीज को आप देख लें, ये वाले देखिएगा, पूरे एआरओ से सिर्फ 39 बच्चे भर्ती हुए हैं और कई पदों पर यहां सिर्फ 1-1, 2-2 वैकेंसी ही मिली है। तो चलिए इस पूरी खबर को जानते हैं। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप चल लेते हैं। स्टार्टिंग में हम इन 2 जेडआरओ के रिजल्ट को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, बिहार झारखंड जेडआरओ दानापुर के 2 एआरओ का रिजल्ट आ चुका है, एआरओ रांची और मुजफ्फरपुर का। इसमें जीडी के लिए जो वैकेंसी थी आप खुद भी देख पा रहे होंगे, तो आप देखिएगा, ये देखिए आर्मी जीडी की बात करें तो यहाँ पर 891 है। टेक्निकल के लिए 95 पोस्ट थी, ट्रेडमैन 10वीं पास के लिए 66 और ट्रेडमैन 8th पास के लिए सिर्फ 1 वैकेंसी है। और कुल मिलाकर टोटल वैकेंसी दानापुर जेडआरओ के रांची एआरओ में 1053 रही है। जीडी के लिए 891 पदों पर भर्ती हुई है। अब बात करें अगर मुजफ्फरपुर की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जीडी के लिए 792, टेक्निकल के लिए 114, ट्रेडमैन 10वीं पास के लिए 65 और ट्रेडमैन 8 पास के लिए 25, और कुल मिलाकर टोटल वैकेंसी बनती है 996। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी हम इस दूसरे रिजल्ट पर देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उड़ीसा जेडआरओ कोलकाता। देखिए बात करें सिलीगुड़ी की, जो अभी मैं आपको बता रहा था कि वैकेंसी सिर्फ 39 दी गई है, तो आप इसको देखिएगा, जीडी में सिर्फ कितनी है 35, टेक्निकल में सिर्फ 1, ट्रेडमैन 10वीं पास में सिर्फ 1, ट्रेडमैन 8th पास में सिर्फ 2। कुल वैकेंसी कितनी है अगर आपको दिख रहा हो तो देखिएगा, यहाँ पर कोने में 39 वैकेंसी सिर्फ पूरे एआरओ में रही है। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि टेक्निकल के लिए भी सिर्फ 1 वैकेंसी थी, 8th पास ट्रेडमैन के लिए 2 थी, और 10th पास ट्रेडमैन के लिए सिर्फ 1 वैकेंसी है। चलिए अगले एआरओ को देखते हैं, संभलपुर को देख लेते हैं। संभलपुर कहता है कि जीडी में 275 का सिलेक्शन हुआ है, टेक्निकल में 33 का हुआ है, ट्रेडमैन 10th पास में 18 और ट्रेडमैन 8th पास में 5, और कुल वैकेंसी है 331। इसी तरह से आप बात करते हैं गोपालपुर एआरओ की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 222 जीडी के लिए सेलेक्ट हुए, 47 बच्चे टेक्निकल के लिए, 14 बच्चे 10वीं पास ट्रेडमैन और 6 बच्चे 8वीं पास ट्रेडमैन के लिए। कुल वैकेंसी है टोटल यहाँ पर 289 यानी 289। तो दोस्तों ये अब तक जो भी रिजल्ट जारी हुआ, ये लास्ट जो रिजल्ट जारी हुआ था यही 2 एआरओ जेडआरओ का आया हुआ है। इसके बाद अगर कुछ आता है तो अपडेट दी जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अच्छा, पुराना रिजल्ट आप सभी ने देख ही लिया है, उसको दिखाने बताने की शायद मुझे जरूरत ना पड़ेगी, क्योंकि राजस्थान का देख लिया, आईआरओ दिल्ली का हमने देख लिया, जालंधर का देख लिया, हरियाणा का देख लिया, है ना। तो एक रिजल्ट हमारे सामने अभी है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में उस रिजल्ट को लेकर आ जाता हूं जो आप सभी को दिखाना जरूरी है, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा अभी तक के रिजल्ट को लेकर कि क्या कुछ चल रहा है रिजल्ट में अभी तक। आप इस स्लाइड को देखिएगा, अब तक जारी किए गए रिजल्ट पर एक नजर। देखिए यहाँ पर तमाम जो एआरओ जेडआरओ का रिजल्ट जारी हुआ है उसका रिजल्ट हमने यहाँ पर एनालिसिस किया है, उसका डिस्कस यहाँ पर किया है। तो चलिए देख लेते हैं।
सबसे पहले अगर बात करते हैं जेड आर ओ जालंधर की, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे टोटल जीडी के लिए वैकेंसी 761 थी, 14 टेक्निकल के लिए, 20 10वीं पास ट्रेडमैन और 8वीं पास के लिए 3 और टोटल 798। देखिए इस चार्ट से आप सिर्फ इतना देख पाएंगे, 1 मिनट लगेगी हमें इसे देखने में कि किस जेड आर ओ में सबसे ज्यादा वैकेंसी अभी तक यहाँ पर रही है जो अब तक रिजल्ट जारी हो गया है। तो आप सीधा सीधा देख लीजिएगा, अंबाला की बात कर लें 1212, 56, 20, 2 और 1290। IRO दिल्ली में आप देख लीजिए 736 है, जयपुर में आप देख लीजिए यहाँ पर 2068 है, शिलांग में आप देख लीजिएगा यहाँ पर 1623 वैकेंसी थी अभी तक की, पुणे में आप देख लीजिएगा यहाँ पर सबसे ज्यादा है 3326। इसी तरह से दानापुर की बात कर लें तो यहाँ पर देखिएगा 2049, जो कि अभी मैं बता रहा था आपको दानापुर बिहार झारखंड का जो जेड आर ओ है। और इसी तरह हम बात करें लास्ट रिजल्ट की कोलकाता, या जिसमें पश्चिम बंगाल था, उड़ीसा था, सिक्किम था, तो इसमें टोटल वैकेंसी थी अभी 659। तो दोस्तों ये वो रिजल्ट है जिसे आपको देख लेना चाहिए, जिससे आपको यह भी पता चलेगा कि कहां पर कितनी वैकेंसी दी गई है। और देखिए दोस्तों, जिसकी हम बात कर रहे थे कि जो युवा इस बार सिलेक्शन नहीं ले पाए हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उन युवाओं को क्या करना चाहिए, किस तरह से देखना चाहिए, ये जो सवाल था, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये स्लाइड, कि क्या करना चाहिए हमें, सही प्लान, सही फैसला, सही प्लानिंग हमारी क्या होगी, कैसे करेंगे, तो इसको आपको देख लेना चाहिए। और दोस्तों इसके लिए देखने के लिए मैं आपको एक बार वापस एक स्लाइड पर लेकर चलूंगा, वहां से आप देख पाएंगे कि कहां पर किस तरह का रिजल्ट दिया गया है। मैं इन दोनों स्लाइड को वापस से खोलना चाहूंगा, देखिएगा यहाँ पर आप यहां से एक एक करके देख लीजिएगा। देखिए टेक्निकल में यहाँ पर जयपुर की बात कर रहे हैं राजस्थान के, तो देखिए यहाँ पर ठीक ठाक है, यहाँ पर लगभग ट्रेड का हमें ठीक दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, IRO दिल्ली में भी ठीक ही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे बात करते हैं पंजाब, जालंधर और जम्मू कश्मीर, तो यहाँ पर देखिए टेक्निकल के लिए वैकेंसी ज्यादा नहीं है, ट्रेडमैन के लिए भी ज्यादा नहीं है। देखिएगा यहाँ पर तो 1 और 2 ही 3 ही वैकेंसी है 8 पास के लिए, तो 10th पास के लिए फिर भी किसी ARO में है वैकेंसी, बाकी 8 पास में बहुत ही कम है, ना के बराबर में। इसी तरह से अगर यहाँ पर बात करें तो देखिए यहाँ पर तो पालमपुर, हिसार और रोहतक, इन 3 ARO में सिर्फ 2 ही वैकेंसी है 8 पास ट्रेडमैन के लिए। तो इस रिजल्ट को आप खुद देखिएगा, लिखिएगा, और इन सबको देखने के बाद आपको खुद ये पता चल रहा होगा कि यार किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी किस ARO जेडआरओ से आ रही है। ये देखिएगा अभी असम, इस पर शिलोंग पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा अब यहाँ पर अगर बात करें तो टेक्निकल में आप देख पा रहे हैं कि बहुत ज्यादा वैकेंसी नहीं है, सिर्फ नारंगी में है जो यहाँ पर 29 वैकेंसी दिया, ये फिर भी ठीक देगा। यहाँ पर देखिए जो 10th पास है इसके लिए कह सकते हैं कि औरों के मुकाबले थोड़ा ठीक रहा है, लेकिन यहाँ पर वही कंडीशन है, बहुत कम है 8th पास में। अब देखिए यहाँ को देखिए आप, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, केंद्र शासित प्रदेश, दीव दमन, जेडआरओ पुणे। अब यहाँ आप देखिएगा यहाँ पर टेक्निकल की वैकेंसी अच्छी दी गई है, ये देखिएगा, ये यहाँ पर ट्रेडमैन भी ठीक दिया और यहाँ पर ये इसमें भी ठीक दिया गया। तो यानी यहाँ पर अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए कर रहे हैं तो शायद यहाँ पर आपका नंबर आने के चांस पूरे होंगे। बात करें बिहार, झारखंड, दानापुर की, तो आप देख लीजिएगा यहाँ पर क्या वैकेंसी है, बहुत कम वैकेंसी दी गई है। यहाँ पर भी आप देख पाएंगे तो वैकेंसी बहुत कम दी गई है 8th पास के लिए। और टेक्निकल के लिए ऐसा सिलीगुड़ी की बात कर ले तो आप देख लीजिएगा 1 और 2 वैकेंसी है टेक्निकल 8th पास और 10th पास ट्रेडमैन के लिए। देखिए दोस्तों, आप सभी से सिर्फ इतना कहना है कि जिनका सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ है तो वो हताश, निराश, उदास बिल्कुल ना हो। देखिए हार और जीत हमारी लाइफ के 2 पहलू हैं, कभी हारेंगे कभी जीतेंगे, और हारेंगे नहीं तो फिर जीतेंगे कैसे? हम खेलेंगे नहीं, हारेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? हमें जीतने के लिए हारना तो पड़ेगा और इसे एक हार मान लीजिएगा, लेकिन इतना जरूर है कि इस हार से हमें वो बहुत कुछ सीखना है कि हमारे जो दूसरे दोस्त हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं, जो हमारे पड़ोस के गांव का, पड़ोस के जिले का हमारा जानकार है, उसका सिलेक्शन कैसे हुआ है, हमारा क्यों नहीं हुआ है, उसके मुकाबले हमारी तैयारी में कहां कमी रही है, इसका आपको एनालिसिस जरूर करना है। उस कमी को आपको फाइंड आउट करना है कि मैंने इस पूरे प्रोसेस में कहां पर कमी की है, ताकि जिससे मेरा नंबर नहीं आया और मेरे पड़ोसी का आ गया। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अगर आपके पास में अभी योग्यता बची है, आप ओवर एज नहीं हुए हैं और अभी भी आगे भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो इस बात का आपको बेहद ही ख्याल रखना है कि जो गलती हमने इस बार कर दी है वो आगे नहीं होनी चाहिए। ये चीज क्लियर हो चुकी है, आपको भी पता चल चुका है कि फिजिकल का बहुत ज्यादा महत्व नहीं बचा है, फिजिकल आप आसानी से पास कर लेते हो, रिटन एग्जाम पर आपको फोकस करना है। क्योंकि फर्स्ट जो स्टेज है, अगर आप रिटन एग्जाम को क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे तो फिर आगे की प्रक्रियाओं में तो आप शामिल ही नहीं हो पाएंगे, आपको निमंत्रण ही नहीं भेजा जाएगा आगे उसमें बुलाने के लिए।
जब आप रिटन एग्जाम की मेरिट में आ जाएंगे तो उसके बाद आपको एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा भर्ती की आगे की प्रक्रियाओं में शामिल होने के लिए। इसलिए आपका फोकस है ना रिटन एग्जाम की तैयारियों में लगा दीजिएगा। और देखिए दोस्तों, मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगा कि यार क्या हुआ अगर एक दो बार हार भी मिल गई तो, अरे पूरी जिंदगी पड़ी है मेरे भाइयों बहुत कुछ करने के लिए। हिम्मत नहीं हारनी है, हौसला नहीं तोड़ना है, और बस ये ठान लीजिएगा कि नहीं इस बार नहीं तो इस बार सही, पर कुछ करके मैं दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं सेना में सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।